हाँ जी। हेडिंग डालो न्यूक्लियस। व्हाट इज द न्यूक्लियस? सर सेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ नहीं, हार्ट नहीं। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ब्रेन। ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ सेल के ब्रेन को बोला जाता है न्यूक्लियस। जैसे हम अपनी बॉडी के सारे काम ब्रेन से करते हैं। अगर ब्रेन डेड हो जाएगा तो बंदा कोमा में चला जाएगा, मतलब वो डेड है। मतलब उसकी बॉडी का हार्ट चल रहा है, हार्ट जिंदा है बट ब्रेन डेड है, तो बंदा खाना भी नहीं खा सकता, लेटा रहेगा तो आंखें बंद करके। हमारी आंखें ब्लिंक होनी, हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, प्यास लगती है, सब कुछ कौन करा रहा है? ब्रेन करा रहा है। हार्ट तो साइलेंटली चली जा रहा है ना, हार्ट की वजह से हम सोचते हैं क्या? हमें सब कुछ सारे फंक्शन कौन कराता है? ब्रेन। तो सेल के सारे फंक्शन कौन कराता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। ठीक है जी। इसकी डेफिनेशन में एक मिनट देख रहा हूँ कहाँ पे है। एनसीईआरटी में आ जाओ, पेज नंबर 62। न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर। नहीं, एक मिनट रुको, पहले न्यूक्लियस का डेफिनेशन में एक अच्छी सी लेता हूँ। लिखो जी, डिक्टेट कर रहा हूं मैं, ठीक है। न्यूक्लियस इज अ लार्ज, बानी आवाज आ रही है? हाँ जी वीर जी आ रही है। सुनते रहो। न्यूक्लियस इज अ लार्ज सेंट्रली लोकेटेड मतलब सेल के बीचों बीच लोकेटेड होगा, सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल कंपोनेंट। स्फेरिकल मतलब बॉल जैसा, स्फेयर बोलते हैं बॉल को। स्फेरिकल कंपोनेंट। न्यूक्लियस इज अ लार्ज सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल कंपोनेंट, ठीक है। अब एनसीईआरटी पे आ जाओ और मार्क करो पेज नंबर 62। ये होगी डेफिनेशन। अब आप मार्क करो 62 पेज पे। द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मिल गया बानी? हाँ जी वीर जी मिल गया। बता रहा हूँ। द न्यूक्लियस हैज अ से लेके डबल लेयर्ड वाली लाइन मेम्ब्रेन, और आप पूरा आउटसाइड तक मार्क करो, पूरा पैराग्राफ आउटसाइड। द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे सेल की मेम्ब्रेन होती है ना, एक सेल मेम्ब्रेन, एक सेल वॉल, डबल लेयर होगी। प्लांट के अंदर सेल क्या कर रहा है? तो बड़ा सा कैप लगाना, तभी तो नहीं गिरेगा वो। सेल मेम्ब्रेन, सेल के अंदर डबल लेयर्ड कवरिंग होती है, एक सेल मेम्ब्रेन, एक ऊपर सेल वॉल प्लांट के अंदर। वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी डबल कवरिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल, और सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स which allow the transfer of material from inside the nucleus to outside। न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे? पोर्स होंगे, जो न्यूक्लियस के अंदर खाना पहुंचाने में हेल्प करते हैं, और बाहर भी खाने का वेस्ट जो होता है पहुंचाने में हेल्प करते हैं। बात समझ आ गई बानी? मैं एक आपको न्यूक्लियस बना के दिखा देता हूं। हाँ जी, ये एक सेल का, ये सेल होगा बड़ा पार्ट, ठीक है। ये सेल वॉल होगी आपकी। सेल के अंदर हाँ, सेल के अंदर ये वाला पोर्शन क्या हो गया? न्यूक्लियस। हम अभी इस सेल की बात नहीं कर रहे, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस की। और ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे?
न्यूक्लियस आउटर कवरिंग। न्यूक्लियर एनवलप, एनवलप मतलब लिफाफा जिसके अंदर न्यूक्लियस को रखा जाएगा, ये हो गया। और देखो हर एनवलप के बीच में ये जगह है ना, खाली जगह, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर पोर्स। यहां से खाना अंदर और बाहर दोनों जगह जा सकता है। पानी समझ आ रहा है? हाँ जी आ रहा है। इसलिए साथ साथ यस दिख रही है। अब खाना यहाँ से उठ के कहाँ जाएगा? ये वाले एरिया में, हाँ जी। आउटसाइड। अच्छा आगे तक मार्क करो, आउटसाइड तक नहीं, साइटोप्लाज्म तक मार्क करो। ओके। बाहर सेल के अंदर न्यूक्लियस हो गया, जैसे छोटी फिगर बनाओगे सेल की, एक सेल है उसका ये वाला पोर्शन क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस का मैंने बड़ा फिगर बना दिया। तो ये जो खाली जगह है इसको क्या बोलते हैं? सेल के साइटोप्लाज्म। बात समझ आ गई? इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो खाना न्यूक्लियस के अंदर से बाहर साइटोप्लाज्म में जाएगा या साइटोप्लाज्म से अंदर न्यूक्लियस में जाएगा। तो फिर वेस्ट कितने जाएगा? इस पहले साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म से बाहर, सेल से बाहर। तो सेल मेम्ब्रेन है। हाँ तो सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है ना? हाँ ठीक है। तो ये वाली जगह कौन सी होगी आपकी? साइटोप्लाज्म होगी कि नहीं होगी? ठीक है बानी, समझ आ गया? जो खाली जगह बन रही है ये साइटोप्लाज्म हो गई। क्या हो गया? हाँ अभी वो आगे आएगा। पानी साइटोप्लाज्म दिख रही है, ये वाली जगह साइटोप्लाज्म हो गई। हाँ दिख रही है। यहाँ पे ये वाली खाली और यहाँ पे ये वाली खाली। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ गया। आगे आगे भी मार्क करो, वो घर पे लिखते रहना। द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? क्रोमोसोम्स। मतलब बहुत सारे अंदर क्रोमोसोम्स, जो लंबे लंबे से सेल्स होंगे, वायर जैसे, रॉड, धागे जैसे, which are visible as rod shaped structure only when the cell is about to divide। सेल जब टूटना शुरू होगा, देखो सेल खाना खाएगा, खाना खाता रहेगा खाता रहेगा खाता रहेगा, बड़ा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा और दो हिस्सों में अपना टूट जाता है, उसको बोलते हैं सेल डिवीजन। ठीक है, ये बड़ा होता रहेगा बड़ा होता रहेगा, फिर ये दो सेल बन जाएंगे, दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है फिर सेल डिवाइड होता है, हमेशा ऐसे होता है। पहले ये मोटा होता रहेगा मोटा होता रहेगा, तो इसका न्यूक्लियस भी मोटा होता रहेगा, ऐसे मोटा हो जाएगा, बहुत बड़ा न्यूक्लियस बन जाएगा। फिर धीरे धीरे न्यूक्लियस जो बड़ा, इतना बड़ा न्यूक्लियस बन गया, फिर धीरे धीरे न्यूक्लियस बड़ा हो जाएगा, करते 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 डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, आधे आधे होने शुरू हो जाएंगे, फिर सेल भी डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। और एक दिन क्या होगा, दो न्यूक्लियस, दोनों डॉटर सेल्स अलग अलग हो जाएंगे, ये एक छोटा सेल दोनों के अलग अलग न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन जब होने वाला होता है, मतलब सेल बहुत बड़ा हो चुका है, उस टाइम हमको वो क्रोमोसोम्स दिख जाते हैं। हाँ जी, हमको क्रोमोसोम को इजीली देखना आ जाएगा। मार्क कर लिया? अब क्रोमोसोम्स होते क्या है? हमारी बॉडी के अंदर भी क्रोमोसोम्स होते हैं रॉड लाइक शेप होते हैं। क्रोमोसोम्स होते हैं डीएनए के अंदर। डीएनए पता क्या होता है? व्हाट इज डीएनए? हर एक मतलब एनिमल और डीएनए सेल का नाम होता है। हाँ जी, जो हमारे जीन्स में होते हैं सेल्स, उसको डीएनए बोलते हैं। डीएनए वर्ड सुना है पानी? कभी टीवी में बहुत आता है डीएनए। हाँ सुना है। अलग डीएनए। हर एक बंदे का डीएनए अलग अलग होता है। हमारी फैमिली में, हमारी दुनिया में जितने बंदे हैं, सबका डीएनए सेल अलग अलग होता है। बेसिकली ये हमारी जीन्स में होता है। जीन्स मतलब हमारे जो फोर फादर से हमारी जीन्स चलती आ रही हैं, उसमें होता है। हाँ, आदत, नेचर, आंखें, लुक, सब कुछ, जब बीमारियां भी इनकी। तो जीन्स के अंदर डीएनए होता है और डीएनए के अंदर होता है क्रोमोसोम्स। क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स। ये सेल के अंदर होते हैं, जो धागे धागे जैसे इसके अंदर बनाओ तो धागे धागे दिख रहे हैं। डीएनए के अंदर भी, डीएनए भी न्यूक्लियस के अंदर। बिल्कुल, ये धागे दिख रहे हैं सबानी? हाँ जी दिख रहे हैं। ये क्रोमोसोम्स हो गए, ठीक है। हाँ जी। अब ये क्रोमोसोम्स के अंदर होता, ये क्रोमोसोम्स होंगे डीएनए वाले सेल के अंदर, और इसके अंदर होता क्या है? हमारी इंफॉर्मेशन। हमारे इंफॉर्मेशन। यस, क्रोमोसोम्स। अगर कोई बच्चा कहता है कि ये मेरे फादर है, और फादर कहते हैं कि ये तो मेरा बेटा ही नहीं है, तो डॉक्टर क्या बोलेगा? इसका, इन दोनों का डीएनए टेस्ट करा दो।
पता लग जाएगा कि उसके रियल फादर है कि डुप्लीकेट फादर है। अगर मेरा सगा बच्चा होगा तो डीएनए से डीएनए मैच कर जाएगा। अगर मैंने अपने कोई बच्चा अडॉप्ट किया होगा तो मेरा डीएनए उसका डीएनए मैच नहीं करेगा कि वो मेरा बेटा नहीं है, वो किसी और का अडॉप्टेड सन है। ओके। डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो हमारी फैमिली की इंफॉर्मेशन बताती है कि हम किस फैमिली के ऊपर बिलोंग करते हैं। हमारा डीएनए नाखून से भी लिया जाता है, स्किन से भी लिया जाता है, ब्लड से भी लिया जाता है, हेयर से भी लिया जाता है, आंखों से भी लिया, आंसू से भी लिया जाता है। हाँ जी, हमारे बॉडी में जितने सेल्स हैं सब में हमारी इंफॉर्मेशन होती है, और वो हमारी अलग है और हमारे पेरेंट्स की बिल्कुल अलग है। बट फिर भी डीएनए ये बता देता है कि हमारे पेरेंट्स कौन है, हमारे बच्चे कौन है। वो इंफॉर्मेशन हमारे पेरेंट्स से जो हमारे अंदर ट्रांसफर की गई है। देखो हम जब पैदा होते हैं हमारी आंखें, नाक, कान, नेचर, कलर, बालों का कलर, काफी कुछ हमारे पेरेंट्स से मिलता है कि नहीं मिलता बानी? मिलता है। क्यों मिलता है? वो क्यों मिलता है? ब्रेन के अंदर होते हैं ना सारी। पूरी बॉडी जेनरिक होता है वो। जेनेरिक जीन्स, जीन्स मतलब डीएनए, और हाँ जी। डीएनए के अंदर होंगे क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर होगी हमारी इंफॉर्मेशन वाली फाइल। वीर जी ये तो पिछले साल भी फुल मार्क्स में था डीएनए हाँ, वाला। अभी 10th में इसकी डिटेल आएगी, अभी ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है इसको। 10th में हाँ जी। डिटेल के ऊपर प्रॉपर 2-3 पेज का टॉपिक है और ढंग से समझाया जाएगा कि पेरेंट्स का डीएनए में मतलब कि हम, मैं एक बेटा हूँ या बच्चा हूँ, पैदा हुआ हूँ, तो मेरे अंदर फादर का भी डीएनए आएगा और मदर का भी डीएनए आएगा, तो दोनों डीएनए आ गए, बट डीएनए तो हाँ एक है। जी। तो वो फादर का भी आया और मदर की इंफॉर्मेशन भी आ गई, पर डीएनए तो एक है, फाइल तो एक है। जब दो फाइल ट्रांसफर करोगे कंप्यूटर में तो दो फाइल दिखेंगी ना, पर हमारे हाँ। अंदर फादर की फाइल भी आई और मदर की फाइल भी आई, तब भी फाइल एक है। वो क्यों है? वो डबल क्यों नहीं हुई? तो गॉड का लॉ, गॉड का नेचर है, ये गॉड का लॉ है कि दो फाइल आने के बाद भी वो एक ही रहती है। वो कैसे मर्ज हो जाती है आपस में, वो आपको 10th में सिखाया जाएगा। मेमोरी ज्यादा होगी। मेमोरी ज्यादा नहीं होगी उससे, मेमोरी सारी की सारी कॉपी पेस्ट हो जाती है। हमारे पेरेंट्स के सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारी फाइल में कॉपी पेस्ट होती है। फिर भी क्या हम बिल्कुल डिट्टो सेम दिखते हैं अपने पेरेंट्स जैसे? ना डिट्टो सेम नहीं दिखते ना। नया डीएनए बन जैसे एनिमल्स को देखो, एनिमल्स के बच्चे डिट्टो सेम होंगे कि नहीं होंगे? क्यों बन रहे हैं दिक्कत है। क्यों नहीं होंगे? डिट्टो सेम होंगे। एक कबूतर का बेटा कबूतर जैसा दिखेगा, सेम कलर, आंखें वगैरह सब कुछ की अलग अलग दिखेगा, अंदर तो अलग होगा, सेम होगा, दिखने तो सेम है। दिखने में सेम है ना। क्या हम अपने पेरेंट जैसे बिल्कुल डिट्टो सेम दिखते हैं? नहीं। डीएनए कॉपिंग उनके अंदर भी होती है, डीएनए कॉपिंग हमारे अंदर भी होती है, बट हमारी कॉपिंग के अंदर थोड़े बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं। ये उसी तरह से है जैसे एक फोटो कॉपी कराने जाते हो, अगर मशीन बहुत अच्छी है तो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट हो जाएगा। हाँ। लेकिन कई बार मशीन की इंक खराब है या मशीन ढंग से सेटिंग खराब हो रखी है, तो कई बार कुछ वर्ड्स लाइट लाइट हो जाते हैं, कुछ वर्ड ज्यादा डार्क हो जाते हैं, कहते हैं कि फोटो कॉपी ढंग से नहीं हुई, कहते कि नहीं कहते? तो ये उस तरह से ही है कि अगर थोड़ी सी मशीनरी में कोई एरर आ गया तो पेरेंट्स से बच्चों में जो फोटोकॉपी होनी है इंफॉर्मेशन, वो कई बार पूरी तरह ढंग से कॉपी पेस्ट नहीं हो पाती, तो वेरिएशन आ जाता है। वो आपको 10th में पढ़ाया जाएगा डिटेल में, बट फिलहाल आपको ये समझना है ये जो क्रोमोसोम्स है ये डीएनए का पार्ट है। बुक में मार्क कर लिया। क्रोमोसोम्स कंटेन, मिल गया बानी? क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन। उसी में कि इसमें वीर जी मिल गया। बेटा हाँ, वो साइटोप्लाज्म तक मार्क किया ना, उसके आगे नेक्स्ट हाँ। पैराग्राफ कंटेन हाँ से जी। आगे क्रोमोसोम्स का पूरा चलता रहेगा। क्रोमोसोम्स कंटेन, देखो क्या लिखा है, क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस फीचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनहेरिटेंस? मतलब बदलाव में थे। नहीं, इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ बानी? ये आपकी आवाज और वीडियो पॉज हो गई है। वो हो जाएगी ठीक। मैं कह रहा हूँ इनहेरिटेंस वर्ड लिखा है कि नहीं लिखा? इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस, क्या लिखा है? इनहेरिटेंस लिखा है वर्ड। फीचर हाँ जी लिखा है। क्या मतलब होता है इनहेरिटेंस का? फीचर का पार्ट है। पता नहीं। इनहेरिटेंस का मतलब होता है जैसे हम जब पैदा होते हैं हाँ और जी। हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमको अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी मिल जाती है ऑटोमेटिकली। अपने फादर की प्रॉपर्टी बेटे को अपने ऑटोमेटिकली चल जाएगी, बेटे की बेटे को चली जाएगी, उसके नाम ना भी करके जाए वो मरने के बाद अपने बच्चों पे चली जाती है। उसको बोलते हैं इनहेरिट, मतलब हमको अपने पेरेंट्स से क्या मिल गया। वसीयत मतलब हमको क्या मिला, अपने पेरेंट्स से हमको क्या क्या मिला। अब अपने पेरेंट्स से क्या क्या इनहेरिट करते हैं? सबसे पहली चीज इनहेरिट करते हैं क्रोमोसोम्स और डीएनए, क्योंकि हमारा जो क्रोमोसोम्स और डीएनए हमको कहां से मिला है?
हमारे पेरेंट्स से। और पेरेंट्स से। अपने पेरेंट्स से हम अच्छी आदतें भी इनहेरिट करते हैं, बुरी आदतें भी करते हैं। बीमारियां, उनको अगर बीमारियां बच्चों में आ जाती है, अगर किसी बच्चे में पैदा होने टाइम जब उसका बर्थ हुआ है मान लो बीमारी है और वही बीमारी उसके पेरेंट्स को भी है, तो डॉक्टर क्या बोलेगा, ये बीमारी इसको उसके पेरेंट्स से बाय बर्थ मिली है, तो मतलब इनहेरिट की गई है। इनहेरिट मतलब पेरेंट्स से ऑटोमेटिकली मिल गई, नेचुरल तरीके से मिल गई, ठीक है ना। तो अगर हमको अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी मिलती है, अपने पेरेंट्स की कार मिल जाती है, बैठे कुछ करना नहीं पड़ा, खरीदनी नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली पेरेंट्स की चीजें हमको मिल गई, उसको बोलते हैं इनहेरिट करना। बात समझ आ गई? हाँ जी। क्रोमोसोम्स कंटेन, पढ़ो, क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस। इसमें इंफॉर्मेशन लिखी है इनहेरिट जो को पेरेंट्स से हमको मिलेगी, ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। समझ आ गया बानी? क्रोमोसोम इंफॉर्मेशन है, कौन सी इंफॉर्मेशन जो पेरेंट्स से हमारे अंदर ट्रांसफर की जाएगी, वो इनहेरिट की जाएगी, ठीक है। आगे भी एक मिनट रुको, आगे बता रहा हूँ। हाँ, आगे भी मार्क करना है। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। बेसिकली क्रोमोसोम्स के अंदर क्या क्या आ गया, तो डीएनए आ गया और क्या आ गया, प्रोटीन्स। ये दो चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। आगे बात करो। कमजोरी मतलब आएगी, बिल्कुल, जो हमारे जरूरी नहीं है ना, आ भी सकती है, क्या पता ना भी है, क्या पता आ भी जाए, वो डिपेंड करता है ना मशीन कितनी अच्छी थी कॉपी पेस्ट वाली फोटोस्टेट की, डिपेंड करता है ना। अब आगे मार्क करो, ये आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ मार्क करना है जी, फिर मैं समझाता हूँ। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर, एक मिनट रुको 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 रुको, नहीं ये वाली लाइन काट सकते हो। प्रोटीन्स तक मार्क किया पानी? हाँ वीर जी कर लिया। कौन सी काटनी है? प्रोटीन्स के बाद छोड़ दो, उसके आगे लिखो फंक्शनल सेगमेंट्स। मिला? एक लाइन छोड़ के ही, फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। मिला? एक सेकंड, एक लाइन छोड़ के बस। हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके। तो मार्क करो, देखो बहुत सारे क्रोमोसोम्स एक डीएनए के अंदर होंगे और बहुत सारे डीएनए मिला दिए जाए तो क्या बन जाती है, जीन्स। फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए की बहुत सारी सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, बहुत सारे सेगमेंट मतलब पार्ट्स ऑफ डीएनए इकट्ठे कर दिए जाएं तो क्या बन जाती है, जीन्स। मतलब हमारे पेरेंट्स की जो जीन्स, जो जेनेरिक, जो वानी ने वर्ड यूज किया था, हमारे जो फोर फादर्स की पीढ़ियों की जीन्स चलती आ रही है वो डीएनए के थ्रू चल रही है। और डीएनए में क्या होती है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में क्या होता है, वो इंफॉर्मेशन जो पास ऑन हो रही है जनरेशन टू जनरेशन। आगे इन अ सेल, अगली लाइन, इन अ सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग, जो डिवाइड नहीं हो रहा अभी, जो खाना खा के डिवाइड नहीं होना चाह रहा, वो ऐसे का ऐसे ही पड़ा है। तो डीएनए की इंफॉर्मेशन कहां प्रेजेंट होगी, देखो वर्ड क्या दिया हुआ है, क्रोमैटिन लिखा है ना वर्ड। हाँ जी। तो बेसिकली मैं इसको क्रोमैटिन भी कह सकता हूँ। अगर ये सेल डिवाइड हो रहा है तो मैं इसको क्या बोलूंगा, क्रोमोसोम्स। और अगर सेल डिवाइड नहीं हो रहा तो मैं क्या बोलूंगा, बारी। समझ आ गया फर्क क्रोमोसोम्स और क्रोमैटिन में? हाँ आ गया। याद रखनी है, बायो बहुत मुश्किल है 9th की, पर लर्न रट्टा मार मार के याद करनी पड़ेगी। रट्टा मारने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा। तो अगर सेल डिवाइड हो रहा है तो क्रोमोसोम्स दिख जाएंगे, और अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो क्या बोलेंगे उसको, क्रोमैटिन। बात एक ही पड़ेगी। क्यों, वो जिंदा सेल भी सकते हैं, अभी उसको खाना नहीं मिल रहा, डिवाइड नहीं हो रहा। डिवाइड होने के लिए खाना खाना पड़ेगा ना उसको, ठीक है। ये बॉडी के अंदर डेड सेल्स भी होते हैं ना? बिल्कुल होते हैं जी, आगे पढ़ाएंगे अभी आपको। क्रोमैटिन मटेरियल, ये भी मार्क करो, इज विजिबल इन एज एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये कहते नहीं कैसे कैसे वर्ड्स लिख देंगे, खुद को समझ आते हैं। मतलब एंटेंगल्ड मास बेटा, पूरे एंटेंगल मतलब एक गुच्छा बन गया जिसके अंदर वो जाल सा बन गया, जिसमें जकड़ लिया। ये जाल सा दिख रहा है ना, वेब टाइप, एंटेंगल कर दिया गया, ठीक है। हाँ तो आगे पढ़ो ना, आगे क्या लिखा है। क्रोमैटिन क्या हुआ, जो न्यूक्लियस के अंदर एक जाल, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। देखो बेटा न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है पानी, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। हाँ दिख रहा है। आगे पढ़ो, क्रोमैटिन को क्रोमोसोम्स कैसे बनाएंगे, आगे पढ़ो। व्हेनेवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जैसे ही सेल डिवाइड होने लगा तो क्रोमैटिन गेट ऑर्गेनाइज, इकट्ठे हो जाएंगे और क्या बन जाएंगे। मैंने वही तो कहा था, अगर सेल डिवाइड नहीं हो रहा तो मैं इसको क्या बोलूंगा, क्रोमैटिन।
और सेल क्रोमैटिक जैसे होगा ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे और क्या बोला जाएगा इसको? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम अगर नॉट डिवाइडिंग है तो क्रोमैटिन, सेल डिवाइड है तो क्रोमोसोम। बानी अभी अभी तो बढ़िया बढ़िया वर्ड्स की महंगे महंगे वर्ड्स की शुरुआत हुई है, आदत डाल ले अभी तो। बायो है 9th की है। जब क्रोमैटिन, ये बहुत सारे क्रोमैटिन है ना, जब सारा गुच्छा इकट्ठा हो जाएगा, सेल डिवाइड होने लगा है तो न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा ना, तो इकट्ठे हो जाएंगे और क्रोमैटिन क्या बन जाएगी? क्रोमोसोम। और फिर इन्फॉर्मेशन इस सेल से इस सेल में भी ट्रांसफर हो जाएगी। जो इन्फॉर्मेशन इसके न्यूक्लियस में थी ना, वही इन्फॉर्मेशन यहाँ भी आ जाएगी सेम, क्योंकि ये पेरेंट सेल हो गया, डॉटर सेल हो गया ना, ये उसी का बेसिकली। बात समझ आ गई बात? जी डॉटर सेल्स क्यों बोलते हैं? क्या बोले फिर, उसका बेटे को या सन सेल बोलना चाहिए? नहीं तो नहीं, अगर सन है तो सन सेल बोलना ना, डॉटर सेल क्यों करना? सेल के जो पार्ट्स होते हैं उसको डॉटर सेल बोलते हैं। डॉटर न्यूक्लियर, डॉटर सेल, कि भी उस सेल के पेरेंट सेल और डॉटर सेल, ये वर्ड यूज किया जाता है। क्यों बट क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है ना, सन तो SOSUN सन भी होता है ना, एक वो वाला सूरज वाला। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए ऐसा कर देते होंगे। भाई मैंने ना 10th तक साइंस पढ़ी है, मेरे को जितना पता है पढ़ा रहा हूँ, पढ़ लो। और जो तुम्हारी क्यूरियोसिटी है वो गूगल पे सर्च करो साथ साथ, ठीक है ना? चलो यहाँ तक मार्क कर लिया। सेकंड पैराग्राफ ऑलमोस्ट पूरा हो गया, एक लाइन काट के, ठीक है? एक लाइन और मार्क करनी है। नेक्स्ट पैराग्राफ दिख रहा है, द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेल्युलर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब सेल डिवीजन ही होता है। सेल को डिवाइड करो या सेल को रिप्रोड्यूस करके नया सेल बनाओ, उसको हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन। की एक सेल से बहुत सारे सेल बन गए, कई बार एक सेल से 2 सेल बनते हैं, उसको हम बोलते हैं बाइनरी रिप्रोडक्शन। और एक सेल से कई बार बहुत सारे सेल बनते हैं, उसको हम बोलते हैं मल्टीपल रिप्रोडक्शन। वो आपको मल्टीपल और बाइनरी 12th में पढ़ाया जाएगा। रिप्रोडक्शन तो क्रोमोसोम जैसे ही है, ज्यादा मतलब डिवाइड, तो क्रोमोसोम्स भी डिवाइड होता है ना, उसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है। वो आपका टॉपिक नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि रिप्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन प्ले करता है? न्यूक्लियस, ठीक है? क्योंकि न्यूक्लियस ही सारी अपने पेरेंट्स से डॉटर न्यूक्लियस में ट्रांसफर करेगा। न्यूक्लियस नहीं होगा तो फिर चीजें कैसे होंगी, ठीक है? अब ये तो हो गया आपका न्यूक्लियस की डेफिनेशन, यहाँ तक मार्क कर लिया। अगर आप चाहो तो ये फिगर बनाना चाहो तो बना सकते हो, बना लो ताकि लर्न करने वक्त आपको फर्क पता लग जाए। इसके अंदर एक बहुत बड़ा गुच्छा होता है, देखो एक ऐसा भी होता है, इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोलस। जी क्या बोलते हैं? चलो अभी छोड़ो, इसको छोड़ो, आप इसको बना लो बस। न्यूक्लियोलस बोलते हैं वैसे तो, मतलब वैसे मतलब न्यूक्लियस का अंडा। न्यूक्लियस इसके आपके आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस, बोर्ड पे देख। ओके ओके। क्रोमोसोम्स के बीच जी आपने आगे एरो डाल के क्या लिखा है? इंफॉर्मेशन, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स। ये सब बुक में मार्क करा दिया है, आप बुक में करो साथ साथ, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक वाला चीज। क्या? न्यूक्लियस एंजाइम। ये जो न्यूक्लियस की कवरिंग होगी, मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन की भी लिखा ना आपने, क्या पढ़ा? न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन कॉल्ड, इसके अंदर कोड्स होंगे। वो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है उसको न्यूक्लियस एनवेलप या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कुछ भी कह सकते हो। मेम्ब्रेन कह दो या एनवेलप कह दो, एक ही बात है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप एक ही बात है, ठीक है? बना ली फिगर सारी? हाँ लिखो सारा, बुक पे जो मार्क किया है उसको कॉपी में घर जाके पेस्ट करना है, ठीक है? ओके। और नेक्स्ट टेस्ट आपका 4-5 दिन छुट्टी है। नेक्स्ट टेस्ट आपका मंडे को होगा, 4 से 5 साइंस का टेस्ट, 5 से 6 मैथ्स की क्लास। और बानी इस बार टेस्ट को सीरियसली लेना है,
आई चलाई नहीं करनी। हाँ टेस्ट है तो पढ़ ले। वीर जी छुट्टी कब से है कल से, यार? ओके। कल से संडे तक। क्या हो गया, पढ़ना है तेरे को, पढ़ा दूं? नहीं तू भी तो जा रही है। नहीं जा रहे, पापा ने मना किया है। अभी तो मैसेज आया था 1 घंटा पहले। क्या क्या है? हैं? क्या कहा उन्होंने? अभी तो कह रहे थे कि खाली 2 डेज के लिए जा रहे हैं हम। मतलब हमारे हम हमारे साथ हाँ। नहीं, खाली एक जगह का बनाया, हमने 2 जगह का बनाया था। अच्छा मैं बात करती हूँ अभी।